16। चलिए देखिएगा, ये मैं बताता हूं, फिर इसी टाइप की कुछ आपको दे दूंगा। 13 वाले को ध्यान से देखो, सर कह रहे हैं 10th वाला रिपीट कर दो, 11th वाला रिपीट कर दो, हैं 11th वाला रिपीट कर दो। बेटा ये दिमाग का धोखा होता है कई बार ना, इल्यूजन हो जाता है तुम्हें ऐसा लगता है कि सर ये तो पूरा सेम दिख रहा। बेटा ध्यान से देखो, मैंने आपसे क्या कहा था, आपने अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में रखा है तो सही हो गया होगा। इस कार्बन को पकड़िए, H अलग और ये ग्रुप अलग, एक ही कार्बन की बात हो रही है। इस कार्बन को पकड़िए, H अलग और ये अलग, डिफरेंट हो गए, ठीक है। इस कार्बन को पकड़िए, H अलग और ये ग्रुप अलग, हो गए डिफरेंट। अब आपका दिमाग पता क्या सोचता है, इस सवाल में आपका दिमाग ये सोचता है कि सर ये दोनों सेम लगे। अरे भाई अलग अलग कार्बन पे लगे हैं वो। कह रहे सर दोनों तरफ सेम दिख रहा है। अरे तो हो सकता है ना। अरे अच्छा, अगर तुम मेरे से जवान लड़ाना चाहते हो तो मैं आपसे जवान लड़ा लेता हूं, आओ जरा। जब मैंने आपसे कुछ ऐसा बोला था तब तो आपने बहुत अच्छे से बोल दिया था कि सर हाँ हाँ यस यस यस, तब तो सब चिल्ला गए थे एकदम से, सारा बैच का बैच चिल्ला गया था कि सर हाँ हाँ ये तो एग्जिबिट करेंगे। अरे भाई एमी और एमी यहां पर सेम हो सकते हैं, एक ही कार्बन पे दो ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। अब मैंने जब ये कर दिया तो आपको खांसी आ गई, मैंने यहां पर ये कर दिया तो खांसी आ गई, सर सेम हो गए। ये तो गलत बात नहीं, ये सही बात नहीं है। मिथाइल था तब तो बड़ी तेज चिल्ला रहे थे, हाँ सर सिस ट्रांस सिस ट्रांस सिस ट्रांस, नहीं पढ़ाया तब भी बोल रहे सिस ट्रांस, है ना। अभी नहीं पढ़ाया था तब भी पूरा बैच चिल्ला था सिस ट्रांस सिस ट्रांस, मैंने जबकि बताया भी नहीं सिस ट्रांस अभी। लेकिन जैसे ही मैंने सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू तो आपको खांसी आने लगी। भाई मैंने ये लगा दिया ना, क्या दिक्कत है, लो सी डबल बॉन्ड सी, यहां एच लगा है, यहां सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू लगा है, यहां देखिए ऐसा लगा हुआ है, तो ये करेगा ना एग्जिबिट, देखो ना। अरे भाई इस कार्बन पे देखो ना, ये और ये अलग है, और इस कार्बन पे देखो ये और ये अलग है, हो गए ना डिफरेंट। कैसी बातें करते हो अंकल। और कोई सवाल लग रहा है आपको। होता क्या ना, आपका गलत हो जाता है ना तो आपको लगता है नहीं 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 कुछ तो गड़बड़ है इसमें। कुछ अच्छे सवाल होते हैं भाई। कह रहे 10th वाला बता दीजिए, अरे भाई वही है 10th वाला भी, देखो सी एच डबल सी एच ऐसा लगा दिया मैंने, देखो। और इस जगह पर क्या लगा है, ये लगा है सी डबल बॉन्ड, ऐसा है ये सी एच, है ना, सी एच टू। मैंने इसको ओपन करके लिख दिया, इसको बंद लिख दिया। अगर मैं ऐसा लिखता ना, गारंटी किसी का गलत होता। अगर मैं आपको सवाल ऐसे लिख देता ना, सर ये और ये डिफरेंट है, बल्ले बल्ले, ये और ये डिफरेंट है, वाह मजा आ गया। अगर मैं इसी सवाल को ऐसे लिख देता तब किसी का गलत नहीं होता। तो सवाल लिखने की कला है ये, एग्जामिनर खेल सकता है आपके साथ ऐसे, देखो ना। मैं अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं, आप बोले सर ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, जी आई, तब तो तुम तुरंत बोलने लगो चिल्ला चिल्ला के। तो भाई थोड़ा मन की आंखों से भी देखो, जो दिखाया जा रहा है उसके अलावा जीवन में, जिसको बोलते हैं ना बिटवीन द लाइंस रीड करना सीखो जीवन में, ठीक है। कोई भी चीज होती है तो उसके पीछे की कहानी कुछ और होती है। तो आज इसलिए आपको ये सवाल दिया गया था 10th नंबर वाला, ठीक है। चला जाए आगे। कह रहे सर 7th, अरे 7th में क्या समस्या है, ये दोनों ग्रुप अलग हैं भाई। ये कार्बन नंबर 12 है, इसका एटॉमिक मास 12 है, इसका 14 है, तो आइसोटोप अलग अलग। अच्छा यहां तो तुम अलग कह रहे हो, क्यों, अच्छा ओ समझ गया, समझ गया भाई। 7th वाले में क्यों दिक्कत आ रही है आपको, क्योंकि आप लोग डिजाइन पकड़ने वाले हो ना बेटा। आपने डिजाइन पकड़ी, सर मेरे को ये डिजाइन सेम दिख रही है, यहां डिजाइन अलग थी इसलिए हमने कर लिया था। अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3, तब तुम इसमें फैल जाते। अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3 लिख देता तब इसमें फैल जाते। सर डिजाइन पकड़ ली हमने मिथाइल मिथाइल, अब हमको समझ नहीं आ रहा। अरे भाई आइसोटोप अलग ग्रुप माने जाते हैं, आइसोटोप डिफरेंट ग्रुप होते हैं, लिख लो, टैटू बनवा लो, यहां पे लिख लो, आइसोटोप अलग ग्रुप माने जाते हैं। कैसी हरकतें करते हो सुबह सुबह यार।
भाई ये दोनों डिफरेंट है ना, तो ये दोनों भी डिफरेंट है। ठीक है, आइसोटोप अलग ग्रुप होते हैं भैया। चलिए आइए 13 नंबर पे चलते हैं। 13 नंबर आपसे क्या कहता है, ये इस टाइप के सवाल सीख लो। यहां क्या होगा, आपको ना ऐसा रिंग बना के दे दी गई है, ठीक, तो आप क्या चेक करो, इस साइड चेक कर लो जरा पहले, HBr, ठीक है, यहां से तो मुझे दिख रहा है डिफरेंट, ठीक। अब इधर चलो, अब तुम इस वाले कार्बन से कैसे सोचोगे, अब वो सोचने का एक तरीका है। आप इस वाले कार्बन पे खड़े हो जाओ, आप इस वाले कार्बन पर खड़े हो जाओ। अब आप इस वाले कार्बन से देखोगे, आपके सामने दो रास्ते दिख रहे हैं, है ना। इस वाले कार्बन पे आप खड़े हो गए, अब आपको यहां से दो रास्ते नजर आ रहे हैं। एक रास्ता जो आपको ऊपर ले जाता है और एक नीचे ले जाता है। दोनों साइड जाना होता है जीवन में, ऊपर भी जाते हैं नीचे भी जाते हैं। तो ऊपर गए कार्बन मिला, नीचे गए कार्बन मिला। इस कार्बन से पूछोगे तुम्हारे पास क्या है, बोलेगा मेरे पास 2H है, ठीक है, दोनों सेम सेम मिले। अब आप आगे गए, ठीक है, आगे गए, इस कार्बन से पूछोगे तुम्हारे पास क्या है, ये बोलेगा मेरे पास 2H है। आगे गए, इधर क्या है, बोलेगा 2H है। तो अब आप जब यहां से देखोगे तो ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता आपको सेम मंजिल पर ले जाएंगे, सेम रास्ता है ये, है ना। देखो, तो ऊपर वाला रास्ता या नीचे वाले रास्ता, किसी भी रास्ते चले जाओ, दोनों रास्ते आपको सेम पास्ते पे ले जाएंगे। देखिए, दोनों रास्ते आपको सेम जगह, देखो आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ सेम है। यानी कि मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, ठीक है, ऐसे लाइन खींच दो, एक हाइपोथेटिकल लाइन अपने दिमाग में मान लो कि अगर मैं ऐसा से देख रहा हूं, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों सेम है, यानी कि ये सेम ग्रुप में, और सेम है तो जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, ठीक है, नो लिख लो। बात समझ में आई, दोनों तरफ जाना है आपको, और कब तक जाना है, जब तक है जान, मतलब जब तक रिंग चलेगी। आइए जरा अगला देखें, 14th वाला। पहले हम यहां देख लेते हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं, यस सर। अब यहां देखो, यहां देखो, देखो 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 देखो, अब आप यहां खड़े हो गए, यहां खड़े हो गए, अब आप यहां गए, देखना, यहां गए क्या मिला, आपने इस कार्बन से पूछा, ये बोलेगा मेरे पास H है और एक मिथाइल बोल सकता हूं मैं इसको, है ना। इधर गए क्या मिला, एक H है और दूसरा भी H। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, अब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि जब यहीं अलग हो गए, जब यहीं अलग हो गए तो तुम आगे जाओगे, आगे तुमको सेम मिल भी गए तो तुम्हारे ग्रुप तो अलग होंगे ना। देखो, ऊपर वाला नीचे वाला ग्रुप अलग है। आप बोलोगे सर अगला वाला तो सेम आ रहा है, अरे उससे क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हें पूरा ग्रुप देखना है। पूरा ग्रुप ये है, इसका पूरा ग्रुप ये है, इस कार्बन का पूरा ग्रुप ये है, इसका पूरा ग्रुप ये है। तो ध्यान से देखो, अगर तुम इसको ऐसे लिख लो, मान लो मैं इसको ऐसे मान के चल लूं और ऐसे लिख लूं, तो बताओ इस कार्बन पर ये और ये डिफरेंट है ना, पूरा ग्रुप। देखो, ये वाला और ये वाला डिफरेंट है ना, क्यों, ये HM ही है या HH है। आगे भले ही इस कार्बन पर सेम हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो अगर आपको पहले ही डिफरेंट मिल गए तो आगे जाने की जरूरत नहीं, दिमाग लगा लो ना। जाना चाहते हो चले जाओ, लेकिन दिमाग लगा लो आप थोड़ा सा कि सर यहां पर मेरे को डिफरेंट मिल गए तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, तो हम यही डिफरेंट बोल दूं, बोल दो, आपका आंसर यस आ जाएगा। ठीक है, 15th वाला देखें जरा, 15th वाला यहां चेक करें। सर ये दोनों डिफरेंट थे, यस सर, यस सर। इस वाले कार्बन पे खड़े हो गए, ऊपर जाओगे, इससे पूछोगे 2H मिलेंगे, इससे पूछोगे 2H मिलेंगे। सर ये तो मुझे सेम मिल गए, अगर सेम मिल गए तो रिंग में आगे बढ़ना है। ध्यान सुन लो, अगर सेम मिल गए तो आगे जाओ, कहीं आगे डिफरेंट तो नहीं है। लेकिन अगर पहले ही डिफरेंट मिल गए तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, वहीं पे यस बोल देंगे, है ना। समझ ला, समझ ला, समझ ला। देखो, मुझे यहां पर दोनों सेम मिले, है ना, यहां भी यहां भी, तो आगे चलो, आगे जाऊंगा तो मुझे मिलेगा एक H और एक Me, यहां जाऊंगा तो मुझे मिलेंगे 2H। तो अब आप जरा ध्यान से देखो, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो क्या बोलूंगा, यस। बात समझ ला, बताएं जरा, क्या ये बात क्लियर है आपको, क्या मेरी बात समझ में आई। कह रहे हैं हो खूब भारी, बहुत बढ़िया।
वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, है ना। तो कभी रिंग में जाओ ना, अगर सेम आ रहे हैं तो आगे जाओ, अगर आपको पहले डिफरेंट मिल गए तो आगे जाने की जरूरत नहीं है ना। अगला देखिए जरा, 16 को देखिए, यहां से चेक किया, सर ये दोनों सेम आ गए, आए हाय, मुंह पे बोलो नो। अरे मुंह पे नो बोल दो, आप दूसरी साइड थोड़ी जाओगे, मुंह पे नो बोल दो, मुंह पे नो बोलो, मुंह पे बोलो नो। ओ हेलो, 16 वाला नो। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, मजे आ गए, मजे पड़ गए, मजे पड़ गए, मजे पड़ गए। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, एम्स में आया था ये सवाल 17 नंबर पे। एच कर दिया, यहां एमई कर दिया, इधर सीएल कर दिया, 18th और 19th। चलिए ये 3 सवाल मुझे करके बता दें, आसानी से आप कर सकते हैं। 17, 18, 19 का आंसर बताएं। क्या कहते हो, क्या कहते हो मालिक? कैसे बताएं तुम्हें और किस तरह से। डन, हुए क्या? क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, देख के तेरी बातें मुस्कुराने लगे, मैंने चाहा तुझे खबर नहीं। आया क्या? इस कार्बन पे देखेंगे, इस कार्बन पे, सर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ठीक है। अब इस कार्बन से यहां चले 2H, यहां चले 2H, सेम सेम, आगे बढ़ो, यहां गए H और Cl, यहां गए H और H, यानी कि अगर आप ऐसे देखोगे दोनों ग्रुप डिफरेंट तो यस बोल दोगे, ठीक है। हाँ भाई, आया क्या? अरे बहुत आसान, ये दोनों डिफरेंट, यहां से यहां चलो एच एच, यहां गए एच एच, यहां गए एच एच, यहां गए एच एच, और अब जैसे ही आप इधर जाओगे, इधर जाओगे, दोनों रास्ते सेम मंजिल पर ले जा रहे हैं, देखो सीएल मिलेगा आपको, HCl मिलेगा। अब ये मत कहना सर मैं यहां से गया तो पहले एच मिल गया, अरे मालिक ये कार्बन HCl रख रहा है, अब वो HCl इधर भी हो सकता है ना, ये नहीं कि सर एच, मुझे एच यहां मिल गया पहले, ऐसे पागल बने नहीं। आप जब यहां से इधर मुड़ोगे, यहां से इधर मुड़ोगे, दोनों रास्ते सेम मंजिल, और आप ऐसे डिवाइड करके भी देखोगे तो ये वाले ग्रुप तो वैसे भी कहीं नहीं आएगा, लाइन पे आएगा, तो इधर और इधर देख लो, दोनों तरफ सेम सेम, तो ये सेम ग्रुप माने जाएंगे, तो आंसर नो आ जाएगा, है ना, दोनों रास्ते सेम मंजिल पर, ठीक है। अगला देखें जरा, 19th वाला, ये दोनों डिफरेंट हैं, यस सर, यहां से इधर चले एक H एक Cl, इधर जाओगे दोनों H, ये दोनों अलग हो गए, बस अब आगे जाने की जरूरत नहीं, मुंह पे बोलो यस, आगे जाने की जरूरत नहीं है, अब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। बताइए, क्लियर है एकदम, है ना। जब आपको फर्स्ट कार्बन पर सेम दिखे तो आप सेकंड पे जाओ ना, पहले पे डिफरेंट मिल गया तो सेकंड वाले कार्बन पे क्यों जाना, ठीक है। डन, वेरी नाइस, वेरी गुड। अब हम चलेंगे आगे, चला जाए आगे, इजाजत है मालिक आपकी, वेरी गुड, इजाजत हो तो आगे बढ़ जाऊं।
क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम क्रिस्टल वाला क्लियर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बात जो आप जानना चाहते बहुत देर से। C" आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल इसी से आता है, लेकिन कुछ एग्जांपल CNN वाले भी सीख लो, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं GI एग्जीबिशन इन C" हो गया, COOH प्लस और N"। साइक्लो वाले नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे अपन, है ना। इतने का और बताता हूं क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कवर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए आइए जरा ध्यान से, इन तीनों में कैसे करोगे, बहुत आसान है। C" ध्यान से देखो जरा, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है और यहां पर कोई ग्रुप जी होगा। जी क्या मिल सकता है, H मिल सकता है, OH मिल सकता है, NH2 मिल सकता है, R मिल सकता है, इस टाइप के, है ना। इनमें से कोई भी ग्रुप आपको याद नहीं करना क्योंकि बहुत आसान है ये। मुझे बताओ, मैं लोन पेयर को अलग ग्रुप कंसीडर करके चलूंगा, है ना। लोन पेयर को अलग ग्रुप कंसीडर करके चलूंगा तो लोन पेयर और जी तो ऑलवेज डिफरेंट होंगे, ये ऑलवेज डिफरेंट होंगे भाई, इसलिए इनको याद करने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज डिफरेंट, लोन पेयर अलग, जी अलग। तो यहां से तो आप बता नहीं पाओगे क्योंकि डिफरेंट ही आएंगे। यानी कि ये तो और आसान हो गया सर, मुझे सिर्फ कार्बन चेक करना है। जी सर, कार्बन चेक करना है बस। तो बस कार्बन पे चेक कर लो, कार्बन पे चेक कर लो। यहां पर मान लो ए बी मैंने लगा दिया, तो ए और बी बराबर नहीं होने चाहिए, खत्म। तो ये जीआई एग्जिबिट करेगा। कितना आसान हो गया ये, कितना आसान हो गया ये। एन पे तो हमेशा करेगा भाई, लोन पेयर और जी तो अलग होंगे ही, बस इस कार्बन पे ए और बी डिफरेंट हो जाए तो जीआई कर जाएगा, इतना आसान। सर जैसा ए ये वाला वैसे ये वाला, देखो देखो ना, जैसा ये है वैसे ये है भाई। ओ के साथ मैंने एच लगा दिया और यहां लोन पेयर और प्लस होगा, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर होगा और एक एच होगा। अब यहां पर चेक कर लो, सर ये एच और ये तो ऑलवेज डिफरेंट होंगे, ऑलवेज डिफरेंट होंगे भैया। हमें क्या चेक करना है, बस ये। तो अगर ए और बी बराबर नहीं हुए तो जीआई एग्जिबिट कर जाएगा। अब अगला वाला आप आसानी से समझ चुके हैं। सर हमें तो दोनों तरफ एन मिल गए, आए हाय, हमें तो दोनों तरफ एन मिल गए और हम तो बोलेंगे ऑलवेज जीआई एग्जिबिट करेगा। सही है। अरे भैया ये और ये डिफरेंट है, ये और ये डिफरेंट है, यहां सेम होने दो, है ना भाई। ये दोनों डिफरेंट हो गए ना, और ये ऑलवेज डिफरेंट होंगे, कभी सेम हो ही नहीं पाएंगे लोन पेयर और जी। और ये भी ऑलवेज डिफरेंट, इसीलिए ऑलवेज जीआई एग्जिबिट करेगा। लो हो गया काम, ठीक है। और N" को बोलते हैं एजो कंपाउंड, N" का नाम एजो होता है। बहुत आसान है यार, इससे आसान क्या मिलेगा आपको। देखो, नाइट्रोजन की साइड चेक नहीं करना, ऑक्सीजन की साइड चेक नहीं करना, ऑलवेज करता, तो कार्बन ही तो देखना बस। और ये तुम पीछे से सीख चुके हो, ठीक है। तो ये इतना आसान है, देखने से बड़ा लगता है लेकिन आसान इतना ही है ये। चलिए नोट कर लीजिए, फिर फटाफट से कुछ इसके सवाल कर लो, मजा आ जाएगा आपको, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। एक कह रहा है कि सर अगर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर सेम ग्रुप को दे दे, तब तो यार देखना पड़ेगा ना तुम्हें, क्योंकि फिर आपके ग्रुप आ जाएंगे, चेक कर लेना सेम है कि अलग है। एक बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा है कि सर अगर मैं इसमें ऐसा करूं कि नाइट्रोजन को, देखो उसका ये कहना है कि सर नाइट्रोजन का लोन पेयर दिलवा दूं, मान लो मैंने एच को दिलवा दिया और यहां पहले से एच था, तो अब थोड़ी एग्जिबिट करेगा, अब ये दोनों सेम आ गए, तो अब ये नहीं करेगा, है ना। तो वो चेक कर लेना तुम, ठीक है। चला जाए सर, सवाल कर लेते हैं यार, सवाल कर लो धमाधम। कितने कर लिए थे हमने सवाल, हमने 19 कर लिए थे, सवाल नंबर 20 पर चलते हैं। 19 सवाल कर लिए तो 20 पे आ जाओ। 20th नंबर का सवाल है, C"N, यहां Me यहां I लगा दिया, इधर लोन पेयर और इधर OH लगा दिया। 21, फटाफट से आंसर यस और नो में करते जाइए।
22 मियाओ सी इटाओ डबल एन 23 सी डबल बॉन्ड एन NH PH लगा दिया। यहां मैं कुछ लगा सकता हूं ना, इधर H इधर D 24 सी डबल बॉन्ड एन, यहां CH3 लगा दूं, यहां लगा दूं मैं Cl और यहां लगा दूं OH 25 सी डबल बॉन्ड O CH3 लगा दूं मैं, यहां H की जगह CH3 कर सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां HBr कर दिया 26 सी डबल बॉन्ड O H प्लस TD 27 N डबल बॉन्ड N HH 28 N डबल बॉन्ड N यम्मी यम्मी 29 N डबल बॉन्ड N PH PH। ठीक है, और आज तारीख क्या है 30, तो सवाल नंबर 30 सी डबल बॉन्ड N। चलिए 2 मिनट का समय दे रहा हूं, बस देख के आंसर करना है आपको, बहुत टाइम थोड़ी लगेगा इसमें, 2 मिनट में बन जाएंगे सारे सवाल, देख के बन जाएंगे आपसे। सुनिए तो करिए तो, क्यों है खफा, चलिए तो बताइए भाई। 20 से 30 खड़ाखट खड़ाखट। कह दो ना हो गया है, बोलिए भाई, चलें आगे। क्या लगता है? आइसोटोप अलग ग्रुप होता है भैया, अब क्या पूछ रहे हो, 12:30 बज रहा, अब तो आइसोटोप अलग ग्रुप तो 11:20 पे ही हो गया था। कुछ लोग तो ऐसे हैं भाई, इतने नींद में रहते हैं, जागते बहुत देर में हैं। कहते हैं आइसोटोप अलग ग्रुप होता है क्या? 12:30 बज गया है तुम्हें। आइसोटोप भी तुम्हें मिलेंगे तो कहेंगे इधर आओ। 2 कनपट्टे बजाएंगे, कहेंगे वाह बेटा। ओ भाई। चले आगे। क्यों आगे बढ़े, आइसोटोप क्यों? आइए जरा, 20 नंबर क्या कहता है, एमी और आई डिफरेंट है, यहां तो देखना ही नहीं है, अरे भाई ये तो ऑलवेज डिफरेंट होते हैं, ये देख लो बस, ये डिफरेंट है ना, यस, यहां तो डिफरेंट होती हैं, ये दोनों सेम आ गए तो नो, है ना, ये दोनों डिफरेंट है, यहां तो डिफरेंट होती हैं, यस, ये दोनों डिफरेंट है, यहां तो डिफरेंट होती हैं, यस, ये दोनों डिफरेंट है, यहां तो डिफरेंट होती हैं, यस। अब यहां देखना जरा, ये दोनों डिफरेंट है, यहां तो डिफरेंट होती है, लोन पेयर और CH3 तो अलग है, यस। ये आइसोटोप भैया देखो, आइसोटोप क्या कह रहे हैं तुमसे, आइसोटोप डिफरेंट ग्रुप होते हैं, यस होते हैं, है ना, इधर डिफरेंट है, यस, यहां देखो ये दोनों डिफरेंट है, यस, यहां भी डिफरेंट है, ये तो हमेशा ही करता ऑलवेज, यस, एन डबल एंड, यस यस यस। ठीक है, यहां देखें जरा, एक बच्चे ने सवाल पूछा था तो मैंने आपसे ही पूछ लिया, उसने कहा था कि नाइट्रोजन का लोन पेयर किसी ग्रुप को डोनेट कर दे तो क्या होगा। देखो ऐसा, मान लो एक एमी पहले से लगा और ये ऐसे एमी जुड़ गया इससे, है ना, तो ये दोनों क्या आ गए, सेम आ गए ना, चेक कर लो ना आप, तो सेम आ गए दोनों। ठीक है, ठीक है, चेक कर लीजिए आंसर अपने, चेक कर लीजिए आंसर अपने।
चेक कर लीजिए आंसर अपने, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो होमवर्क कर लें अपन। होमवर्क क्या कहता है? कल मैंने आपको कुछ पढ़ाया था। होमवर्क की स्लाइड ऐड कर लेता हूं मैं, कल वाला। बस काफी, आज के लिए इतना काफी है। ओवरडोज हो जाएगा, अब इतना काफी है। जिया एग्जीबिशन आपने देख लिया, साइक्लो अल्केन का नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे हम। बैच कौन सा था पगला? अरे यार फिर से वही लगा दी, अरे यार, अरे यार, सेम पीपीटी लग गई आज वाली। एक काम करता हूँ ना, स्मार्ट बोर्ड का फायदा उठाया जाए। लेक्चर नंबर कौन सा था तुम्हारा? 2। लेक्चर 2 था ना? क्यों? लेक्चर 2 था ना? क्या इसी का ही होमवर्क था अपना? चेक करेंगे। बोलिए भाई, क्या यही था आपका? लेक्चर 2 था 3 था? ये तो मुझे लग रहा हो गया है। हाँ ये तो याद आ रहा है मुझे। अरे यार 3 तो था। बताइए, 1 मिनट और रुकिए जरा, व्हाट्सएप खुला हुआ है। थ्री था यार, सही तो लगाया था। अरे यार, अरे यार, पहले नहीं बता पा रहे थे 3 था? अच्छा, तुम्हारा कमेंट लिखने के बाद आता है मेरे पास। चलिए लेक्चर नंबर 3 का होमवर्क क्या कह रहा है? होमवर्क, यस यस यस, आइए। होमवर्क डिस्कशन ऑफ लेक्चर 3, होमवर्क डिस्कशन ऑफ लेक्चर नंबर 3। क्या कहते हो? आइए जरा इधर, आइए आइए आइए, क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी एसिड एंड एस्टर आर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, है ना? एसिड और एस्टर सोचना है मुझे। बताओ, अगर मैं एसिड बनाना चाहता हूं तो क्या ऐसा सोच लूं मैं? ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, 2 ऑक्सीजन हो चुके हैं, कार्बन हो चुके हैं, हाइड्रोजन तो अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब मुझे, मेरे पास यहां पर क्या मिलेगा? मुझे यहां मिलेंगे 3 कार्बन। देखो, एसिड मैंने बना दिया और 3 कार्बन मिलेंगे। अब इन 3 कार्बन में मैं क्या खेल सकता हूं? अरे 3 कार्बन में मालिक 2 वैरायटी होती है, एक एन हो गई और एक आइसो हो जाएगी। लो, कार्बोक्सिलिक एसिड को छेड़ने का नहीं, क्योंकि वो तो बनानी है, तुमसे बोला गया है। तो एक एन और एक आइसो वाली वैरायटी इसके साथ मिल जाएगी, ठीक है। तो एसिड आपके 2 आ गए। एस्टर, एस्टर सोच लेते हैं। मैं एस्टर ऐसा ले सकता हूं क्या? HC डबल बॉन्ड O, और यहां एक कार्बन हो चुका है, तो अब आपके सामने मिलेंगे 4, यानी कि 4 में से एक हो चुका 3। देखो 3 कार्बन ऐसे, और 3 कार्बन की आपकी 2 वैरायटी होती है 3 कार्बन की। देखिए 3 कार्बन में एक तो स्ट्रेट चेन मिलता है और एक आपको आइसो मिलता है। देख लीजिए जरा। अब एक और हो सकता है, ये तो मैंने एस्टर ऐसा बनाया है। आइए जरा, एक एस्टर ऐसा भी हो सकता है कि मैं कार्बन लेफ्ट साइड कर दूं और राइट साइड मेरे पास क्या बचा? 2 कार्बन हो चुके हैं, तो मैं 2 कार्बन ले सकता हूं, है ना? 2 कार्बन हो चुके हैं तो 2 कार्बन ले सकता हूं, और मैं एक कार्बन और बढ़ा दूं तो लेफ्ट साइड 2 कर दूं और राइट साइड 1 कर दूं। बस ये चॉइस हो सकती है। तो 4 एस्टर 2 एसिड। बी आंसर आ रहा है, बदलापुर। बदलापुर आ रहा है। 2 एस्टर नहीं, 4 एस्टर आएंगे बेटा, 4 एस्टर आएंगे बेटे, 4। अरे भाई ये भी तो एस्टर होता है। एच लेफ्ट साइड हो जाए, राइट साइड आपको आर मिल जाए, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अगला सवाल ये वाला है ना, इसके आइसोमर मैंने आपको बता दिए थे कौन कौन से कितने कितने होते हैं। तो आपको मैंने बताया था, कितना कितना बताया था वो आपको निकालना पड़ेगा। जैसे कुछ तो आपको पता होंगे ही, जैसे अगर तीनों डिफरेंट होते तो 10 हो जाते हैं, तो सी का तो आर हो जाएगा, ठीक है। और एक्स वाई में ऑर्थो मेटापेरा 3 वैरायटी हो सकती, तो पी हो जाएगा, ठीक है। हमने शायद X2Y का कर रखा था, X2Y का हमने क्लास में किया था। 6 आए थे इसके, है ना? इसके 6 आए थे, देखिए जरा, 6 आए थे, बताइए, है ना?
और इसके कितने बनेंगे ये बना लेते हैं, ये इसके बना लेते हैं। और बनाना क्यों है मुझे एक बात बताओ, आपने अगर C6H2X4 का निकालना है तो C6H4X2, बात तो बराबर हो जाएगी, है ना भाई। ये दो हैं, ये चार हैं, ये चार हैं, ये दो हैं, तो बात तो बराबर, यानी कि तीन ही आएंगे, दो वैरायटी मिलेंगी आपको, है ना। तो पीपीआर क्यू आ जाएगा। इसके और इसके आइसोमर सेम आएंगे। देखो ना, 2H है 4X है, यहां 4H है 2X है। आप यहां पर 2X को ऑर्थो मेटा पैरा सोच लो, यहां पर इनको सोच लो सोचने के लिए कि भाई दो ही तो ग्रुप है ना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्या लिखा है भैया, टोटल नंबर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस C6H3Cl3। मुझे 3 क्लोरीन लगाने, कैसे लगाऊंगा देखें, पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन। मैं एक ही कार्बन पे 2 Cl नहीं ले सकता, ठीक है, एक Cl, 2 Cl, तीसरा Cl, मैं इन दोनों को फिक्स रख के अगला खिसका दूं। अब इसको इसके आगे नहीं ले जा सकते क्योंकि वो रिपीट हो जाएगा, है ना। और अल्टरनेट लगा दूं मैं, अल्टरनेट 3 Cl। देखिए जरा ध्यान से, तो इसका आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल नॉन साइक्लिक, क्या कह रहे हैं, नॉन साइक्लिक आइसोमर कह रहे हैं C5, ये तो हमने क्लास में कर रखा है। नॉन साइक्लिक यानी कि इसके हमने अल्कीन बनाए थे C5H10 के, तो एक हो जाएगा 1 पेंटीन, एक हो जाएगा 2 पेंटीन, और 4 की चेन में एक ब्रांच लगा के एक यहां, एक यहां और एक यहां, 3 2 5 हमने बनाए थे क्लास में, ये तो है ना नॉन साइक्लिक, ठीक है। अगला, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, बताएं। डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है, दो ग्रुप आ जाए, अब वो दोनों सेम हो जाए, ठीक है, या मैं इसकी जगह अलग कर दूं चलेगा, तो इसके 3 ही आएंगे, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा 3 बनेंगे। डाई सब्स्टिट्यूट में सेम लाओ चाहे अलग लाओ, है ना, सेम बनेंगे, ऑर्थो मेटा पैरा। अगला, हाउ मेनी टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन बी फॉर्म C4H8Br2, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे C4H8Br2, यानी कि मैं 4 कार्बन कर दूं स्ट्रेट चेन में, है ना, ऐसे सोच लो आप, मैं 4 कार्बन कर दूं और 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में होगा, और 3 कार्बन के साथ एक ब्रांच लगा दूं। अब मुझे 2 Br लगाने हैं, मैं यहां लिख रहा हूं 1 2 3 4, ठीक है, मैं 1 1 पे लगा दूं, मैं एक 1 पे एक 2 पे, एक 1 पे एक 3 पे, एक 1 पे एक 4 पे, अल्टरनेट चला जाऊं, मतलब ऐसे चले जाऊं, एक 1 फिक्स कर लूं, 1 1 1 2 1 3 1 4, और 2 2 पे लगा दूं, फिर 2 3 पे चले जाऊं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, और यहां अगर मैं सोचूं तो 1 1 पे लगा दूं, है ना, 1 2 3, और ये वाला भी 3 रहेगा, 1 1 पे लगा दिया, एक 1 2 पे लगा दिया, एक 1 3 पे लगा दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा आंसर सी, है ना, 9 आ जाएगा, ये शायद हमने किया भी था, है ना। अगला, हाउ मेनी एल्डिहाइड आर स्ट्रक्चरल आइसोमर विद द फॉर्मूला, अच्छा इसके मुझे एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है, ऑब्वियसली डीयू इसकी 1 आ रही होगी तभी एल्डिहाइड दे रहा है, CHO होता है ना एल्डिहाइड में, C डबल बॉन्ड हो। तो मुझे बताओ, अगर मैं एक कार्बन अलग कर लूं तो ये हो जाएगा मेरा एल्डिहाइड। अब ये फिक्स हो गया, एल्डिहाइड बनाना ये फिक्स हो गया। अब मेरे पास 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को कैसे सोच सकता हूं, 5 कार्बन को, है ना, तो मेरे पास 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, देखिए 5 कार्बन है, तो मुझे CHO ग्रुप लगाना है। मैं कहां कहां लगा सकता हूं, मैं आपको एक तरीका सिखाऊं इसका, है ना, एक तरीका सीख लो। मुझे क्या बताओ, मुझे CHO को फिक्स करना है, तो मैं अब ऐसे नहीं चल रहा, मैं ये मान के चलूं कि मेरे पास 5 कार्बन है, ध्यान सुनना, मैं 5 कार्बन के क्या क्या आइसोमर बना सकता हूं, और मैं क्या करूंगा, CHO लगाते जाऊंगा, जैसे मैं ये वाला सवाल करता हूं, Br वाला, Cl वाला, है ना, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा आपसे। तो मैं एक काम करता हूं, 5 कार्बन को अरेंज कर लेता हूं ऐसे, 1 2 3 4 5। अब CHO कहां कहां लगा सकते हो, एक यहां, एक यहां और एक यहां, सही बात है। और सुनो जरा, 1 2 3 4, देखें मैं 4 कार्बन की चेन कर दूं, एक ब्रांच कर दूं, और अब CHO कहां कहां लगा सकते हो, CHO यहां पर एक, दूसरा यहां पर, ये दोनों सेम है, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर, देखें जरा, देखें जरा, है ना, ये थोड़ा आसान हो जाएगा,
CH3 तो लगाना है मुझे, वो तो फिक्स है। तो अब ये हो गया किसमें, 4 में। अब आ जाओ आप 3 में। 3 कार्बन की चेन करके मैं 2 ब्रांच लगा दूं। देखिए टर्मिनल पे लगाऊंगा नहीं क्योंकि चेन बड़ी हो जाएगी, है ना। अब मुझे एक CHO लगाना है तो मैं कहीं भी एक जगह लगा दूं सारे से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 8 आ जाएगा आंसर। आप ऐसे चलोगे थोड़ा जल्दी, क्योंकि आपने यही तरीका सीख रखा है, इससे जल्दी हो जाएगा, है ना। ठीक है, ऐसे आपका जल्दी हो जाएगा। ऐसे जैसे आपने सीखा ना 5 कार्बन में सिमेट्री मेंटेन करके 4 में फिर 3 में, ऐसा। CHO तो फिक्स हो गया था आपका। अगला सवाल, नंबर ऑफ अल्काइन पॉसिबल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8, यानी कि DU2 आ रही होगी इसकी, है ना। C5H8 देखें जरा, मुझे क्या चाहिए, अल्काइन चाहिए। तो मैं क्या करूं, पहले बना लूं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन, यहां एक ट्रिपल, यहां एक ट्रिपल। ठीक है, अब ये और ये सेम, ये और ये सेम। ठीक है, अब चलता हूं 4 में, 1 2 3 4। यहां कहीं ट्रिपल लगाऊंगा नहीं क्योंकि बॉन्ड बढ़ जाएंगे, यहां लगा सकता हूं मैं, बस हो गया काम। तो 3 आंसर आ जाएगा इसका, बी। ठीक है, अगला देखें, टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री अमीन आइसोमर ऑफ C4H11N। 2 डिग्री अमीन चाहिए मुझे। अब मुझे बताओ 2 डिग्री अमीन क्या होता है, NH होता है, NH। तो मैं क्या करूंगा, NH मुझे लगाना है, तो 4 कार्बन में NH लगाना है। तो ध्यान से देखो, 1 2 3 4। अब मैं NH कहां लगा सकता हूं, यहां पर और यहां पर, ये और ये सेम है। और मैं क्या करता हूं, 3 की चेन के साथ एक ब्रांच, 4 में ये है। अब मैं इन तीनों में से कहीं भी NH लगा दूं, कहीं भी NH लगा दूं, क्या ये बात सही है। तो 3 आ जाएगा मेरा आंसर, है ना। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ऑल द टर्सरी एल्कोहल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14। ध्यान से देखना, मुझे सारे टर्सरी चाहिए, सारे टर्सरी एल्कोहल चाहिए C6H14 के। तो मैं टर्सरी सोचूंगा कैसे, मुझे बताओ मैं यहां क्या क्या कर सकता हूं। ध्यान से देखना, अगर मुझे टर्सरी एल्कोहल बनाना है तो ऐसा बनाना ही पड़ेगा, इतना तो हिस्सा कॉमन है। टर्सरी एल्कोहल में इतना हिस्सा कॉमन है, क्लियर है। टर्सरी एल्कोहल में इतना हिस्सा कॉमन है। अब मुझे बताओ यहां 6 कार्बन है, मेरे कितने कार्बन हो चुके हैं, बताओ मेरे कितने कार्बन हो चुके हैं, बताइए जरा, बोलिए मेरे कितने कार्बन हो चुके हैं, बोलो बोलो। 1 2 3 4 हो गए, 6 बचे, 5 6। मैं इथाइल लगा दूं, देखो जरा, मैं इथाइल लगा दूं, ये हो गया। और सोचो जरा, मैं क्या क्या कर सकता हूं, मैं 2 मिथाइल लगा सकता हूं। देखिए जरा, मेरा इतना हिस्सा, टर्सरी एल्कोहल तो बनानी है ना, यानी कि इतना कॉमन है। मैं यहां पर 2 मिथाइल लगा दूं, देखिए 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 ना, मैं यहां पर 2 मिथाइल लगा दूं। तो आप गौर से देख पा रहे हैं, एक्चुअल में ये क्या है पता है, 3 कार्बन की चेन है और उसको तुमने 2 वैरायटी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, और सोचो जरा, और क्या कर सकते हो आप, और क्या कर सकते हो आप, ध्यान से देखिएगा, इतना हिस्सा कॉमन है। मैंने यहां पर इथाइल लगाया था, 2 मिथाइल लगाए थे, ठीक है। अब मैं क्या कर दूं, 1 मिथाइल यहां लगा दूं और 1 मिथाइल यहां लगा दूं। देखिए जरा, देखिए जरा, देख लीजिए, मैं 2 मिथाइल लगा सकता हूं, देखो ये समझ में आ रहा है, 2 मिथाइल यहां। और सोचो जरा, और क्या कर सकते हो तुम। मैं इथाइल मैंने लगाई दिया है, मिथाइल लगा दिया, इथाइल मैं किसी पे नहीं लगा सकता, क्यों, इस पर इथाइल लगाना, इस पर इथाइल लगाना, इस पर इथाइल लगाना, बात बराबर हो जाएगी। ठीक है, वो सेम ही हो जाएगा। 2 मिथाइल लगाने थे, मैंने एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल लगा दिए, एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल लगा दिए, ये देखो एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल, और मैंने अलग अलग लगा दिए। इसके अलावा मुझे कोई और नहीं दिख पा रहा है। अगर मैं इस पे लगाऊंगा तो बात बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो 3 ही दिख रहे हैं अपने को, देखिए जरा, 3 ही दिख रहे हैं अपने को, देखिए चेक कर लीजिए जरा, है ना, 3 ही दिखाई दे रहे हैं। अगला, अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया। और बताएं, और कुछ, कोई और कौन सा क्या था, 7th चेक करना है, 7th वाला एक बार और देख लो, 7th वाला। हाँ, क्या दिक्कत है इसमें, क्या लग रहा है आपको। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर मैं C डबल बॉन्ड बीच में बना दूं, तो बेटा वो कीटोन बन जाएगा,
तो वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मैं सी डबल बॉन्डों को बीच में क्यों नहीं बना रहा हूं, बेटा मैं क्या कह रहा हूं पता है, मैं सीएचओ को लगा रहा हूं, मतलब यहां सीएचओ, ऐसा कह रहा हूं मैं, यहां सीएचओ लगा रहा हूं, तो ये सब सीएचओ लगेंगे यहां पर, है ना, यहां पर सीएचओ लगेंगे, कीटोन मत बना देना तुम। मैं सीएचओ लगाने की बात कर रहा हूं, सी डबल बॉन्ड नहीं कह रहा मैं, ठीक है। यहां पर सीएचओ लगेंगे, सीएचओ, तो ये सब एल्डिहाइड होंगे, ठीक है, ये सब एल्डिहाइड होंगे, सीएचओ लगेंगे यहां पर सब जगह, सी डबल बॉन्ड मत लगा देना, ठीक है। और कोई सवाल चेक करना हो तो बताओ, बोलो भाई। और कोई आपको लग रहा हो कि सर ये वाला चेक कर लो, एक थर्ड वाला भी कोई कह रहा था, थर्ड वाला कहां गया, थर्ड वाले में क्या दिक्कत है। अगर तुम थर्ड वाला ये सोच रहे हो कि सर इसको मैं उठा के यहां क्यों नहीं लगा रहा, अरे यार सेम हो जाएगा, देखो अगर तुम ऐसे लगा दोगे ना तो गौर से देखो ये दोनों सेम है, सीएल के अपोजिट सीएल, सीएल के पास सीएल, सीएल के अपोजिट सीएल, सीएल के पास सीएल, ठीक है, समझ गए। और किसी सवाल में आपको दिक्कत आ रही है तो बताओ, बोलो भाई, क्लियर एकदम। और कोई सवाल, सारे सही हैं, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अच्छा हैप्पी दिवाली लिखना चालू कर दिए हो, चलिए आज का होमवर्क इसमें ऐड कर देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां पर आए, बड़ा अच्छा लगा। हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और दिवाली में आपका दिवाली सरप्राइज में बस यही है आपके लिए कि आपको रिवाइज करना है आईयूपीएसी प्लस आइसोमेरिज्म, जितना मैंने पढ़ा दिया है, क्लियर योर बैकलॉग। आपको अपना बैकलॉग क्लियर करना है, और बैकलॉग क्लियर हो गया हो तो रिवीजन कर लेना, ठीक है, रिवाइज कर लेना, रिवीजन कर लेना, ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, रिवाइज, ठीक। अब हम मिलेंगे आपसे, हम कब मिलेंगे आपसे, वैसे मिलते तो रहते ही हैं, लेकिन अभी हम मिलेंगे आपसे कब, 4 तारीख को, 31 से 3 तक तो क्लास नहीं है, 4 तारीख को आपकी और हमारी मुलाकात होगी, और आपको सिस ट्रांस आइसोमर, ठीक है, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक। चलिए जाते जाते आपके लिए 2 लाइन, कह रहे सर मंडे को ही मिलेंगे, अच्छा बेटा सब पता रखते हो, सारी खबरें रखते हो बेटा, क्यों, जाते जाते आपके लिए 2 लाइनें ये हैं कि कह दो अंधेरे से कहीं और घर बना लें, कह दो अंधेरे से कि कहीं और घर बना लें, मेरे देश में रोशनी का त्योहार आया है। तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय। कह रहे अगले साल कॉलेज में दिवाली मनाएंगे, अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बाय बाय।